अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग कोई शाहकार बनाने वाले हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं उस शाहकार को देखने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने उस शाहकार के लिए 7 इंच ले लिए है चौड़ाई चिप्स बुकरम के पीस की, और उसके बाद हम लोगों ने इसको कर लिया है बराबर 7 7 14 हो गए ना। और यहाँ पर हम लोगों ने पहला निशान लगाया 3.5 पर, फिर दूसरा लगाया 3.5 पर और तीसरा लगाया 3.5 पर लेंथ में। और यहाँ पर हमने इसकी लेंथ कितनी रखी है 6 इंच। 6 इंच रखने के बाद हम लोगों ने सामने एक लाइन चलाई और एक इस तरफ लाइन चलाई है। उसके बाद ये हम लोगों ने इसका ऐसे राउंड शेप बना लिए, जो दरमियान में एक नोक बन रही थी ना, उसको हमने ख़त्म करके गोल कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने 1 इंच के हिसाब से रखते जाना है और निशान लगाते जाना है, रखते जाना है और निशान लगाते जाना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा है, और आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा ये मेथड। यहाँ पर देखिए जी, वो जो 1 इंच का निशान लगाया था यहाँ उसके साथ दूसरा निशान लगा दिया, और यहाँ पर भी एक और निशान लगा दिया है जी 1 इंच का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से हम लोगों ने 5 इंच की लेंथ में निशान लगाया और फिर 2.5 इंच पर निशान लगाया। मतलब गला जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड तक 5 इंच का और उसके दरमियान 2.5 इंच का। मतलब यहाँ पर हम लोगों का एक पत्ते नुमा शेप बन गया, और बाकी जो एक्स्ट्रा शेप थी ना उसके साथ साथ हम लोगों ने 1 इंच का निशान लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और इसकी नोक को हम लोगों ने सीधा कर लिया। देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया। अगर यहाँ तक कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बैठी हुई हूँ ना आप लोग को जवाब देने के लिए, और फटाफट से जवाब आएगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ पर हम लोगों ने इसको बाहर से कर लिया कट। अब आता है जी मेन काम। मेन काम ये है कि जो अंदर का पैटर्न है ना उसको हम लोगों ने कट किया। कट करने के बाद एक साइड और फिर दूसरी साइड, जो हम लोगों ने दरमियान का निशान लगाया था ना 1 इंच का, हम लोगों ने उसके ऊपर कट करना है और किसी चीज़ पर कट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी नेक को कर लेना है जी दरमियान से अलग। अलग होने के बाद अब हम लोगों ने इसकी पत्ते की शेप को कट करना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इस गले को मैं खोल लेती हूँ। खोलने के बाद ताकि आपको सही से पता चले ना कि कैसा डिज़ाइन है। चलो वहाँ वाइट था, वहाँ नहीं पता चल रहा तो यहाँ ब्राउन है। ब्राउन में आपको सही से पता चलेगा इस तरीके का गला कैसे बनाते हैं। दिखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, और पहले जब मैंने देखा था ना मुझे भी ऐसा लग रहा था यार ये कैसे बनेगा, पर ये बहुत आसान है। इस ट्रिक को फॉलो कर आप लोग जब बनाएंगे ना, आप लोग भी कहेंगे ये तो डिज़ाइन हलवा है हलवा। एक कपड़ा लें एक्स्ट्रा सा, उसके ऊपर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इस गले को पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा सा कपड़ा कट करें। कट करने के बाद उस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कर लें सिलाई। जो कोने होते हैं वहाँ पर एजेस में आप लोगों ने कट लगाने। कट लगाने के बाद आप लोगों ने उसको मोड़ कर यहाँ पर करना है सिलाई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो दरमियान का हमने बनाया था ना डिज़ाइन, मतलब वो जो 1 इंच से हम लोगों ने चिप्स बुकरम के पीस को बिल्कुल गायब कर दिया था, वहाँ गायब वाली जगह पर हम लोगों ने लेस रखनी है। लेस का सीधा रुख नीचे रखना है और उल्टा रुख रखना है ऊपर। सही है। कैसे रखनी है लेस के, जो उल्टी साइड है ना वो आपकी तरफ आनी चाहिए, और जो सीधी साइड है वो मशीन की तरफ जानी चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी नोक बनानी है। नोक बनाने के बाद आप लोगों ने बहुत अच्छी से इसकी नोकों को सेट करना है। अगर अभी यहाँ पर अच्छी से सेट नहीं होगी ना, ये बाद में आपको बहुत तंग करेगी। तो अगर आप तंग नहीं होना चाह रहे तो अभी से अच्छी और सेट कर फिर बनाएं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर लिया है जी कट, और सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरी साइड लगाएंगे। दूसरी साइड भी आपने ऐसे ही बनानी है। लेस का रुख आप देखें, जहाँ हमारे चिप्स बुकरम का पीस है ना उसकी तरफ जा रहा है। जो खाली दरमियान की जगह है ना खला, वहाँ नहीं जा रहा, और आपने वहाँ करना भी नहीं है। आपने बाहर की तरफ लेस का रुख रखना है और सीधा रुख रखना है नीचे, उल्टा रुख रखना है ऊपर। समझ आ गई यहाँ तक। अगर किसी को अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बैठी हूँ ना। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने दरमियान में निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया कट थोड़े अच्छे कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर प्रेस करके सेट करने में मुश्किल ना हो। और यहाँ पर देखें हमारा कुछ इस तरीके से नक्शा बनता जा रहा है, और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही बनानी है। उसके भी अंदर कट लगाने और बड़े कट अंदर लगाने, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अलग करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने कमीज़ ली। कमीज़ के दरमियान की क्रीज़ को अच्छे से बना लिया। अब कमीज़ की उल्टी साइड ऊपर है और गले की भी उल्टी साइड ऊपर है। हम पहले कैसे रखते थे, कमीज़ की सीधी साइड ऊपर होती थी और गले की सीधी साइड नीचे होती थी ना। आज हमने उल्टा काम किया। हम लोगों ने कमीज़ की उल्टी साइड ऊपर रखी और गले की उल्टी साइड ऊपर रखी है। तो यहाँ पर जितना भी हमारी दरमियान की शेप थी उसको लगा दिया। सबसे पहले हमने दरमियान की क्रीज़ बनाई, फिर हमने दाएं की सिलाई चलाई, फिर बाएं की सिलाई की बारी आई। इससे तो गला एकदम परफेक्ट बनता है। अगर तो किसी को मुश्किल हो रही हो ना, आप इस तरीके से गला बनाएं, मैं कहती हूँ गारंटी है भाई, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना दाएं ना बाएं, कहीं भी सर के हरके गन नहीं,
बिल्कुल अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर देखें दरमियान में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कर देंगे कट करने के बाद हम लोग इसके अंदर छोटी छोटी सी ना क्रीज़ बनाएंगे। क्रीज़ कहें या छोटे छोटे से कट कहें अंदर, वो लगाने होते हैं हमारे। और यहाँ जहाँ आपकी नोक है ना, यहाँ पर आपने अच्छे से थोड़े से कपड़े को कट कर लेना है ताकि सीधे करते वक्त ना आपको तंगी ना हो। देखिए यहाँ पर मैं इसकी कट करी हूँ और जो एक्स्ट्रा नोक वाली जगह कपड़ा था ना उसको भी कर दिया है कट शट, ताकि हमें ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे और हम अच्छे से काम कर सकें। जस्ट किडिंग। अब हम लोगों ने सारे कट कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने इस गले को ना सीधा करना है। सीधा करने के लिए आप इसके अंदर धागा भी डाल सकते हैं, पर मुझ जैसे जो सुस्त लोग होते हैं ना उनको धागा डालना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। उनको देसी तरीके के जुगाड़ अच्छे लगते हैं, कोई पिन मिल जाए, कोई ओपनर मिल जाए और उससे बैठकर वो बेचारे है ना इसको सेट करते रहें। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी गले की तरफ। और गले की तरफ हमने क्या करना है, सेम जो हम लोगों ने गला इसके ऊपर लगाया था ना उसको पलट कर प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद हल्की हल्की सी पिन से उसको सेट कर लेना है। पिन से सेट करने के बाद हम लोगों ने गले को रखना है फ्रंट वाली साइड, और फ्रंट वाली साइड को सारा ऐसे आराम से उठानी है मशीन, फिर नीचे रखनी है सिलाई की ये पीस रखने हैं लेस के, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी सिलाई चलानी है। यहाँ उठाई मशीन, थोड़ी सी लेस रखी और पीस रखे इस लेस के, और उसके बाद हम लोगों ने नोक बनाने के बाद सिलाई चला ली। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। इस महंगाई के दौर में अगर आपने ग्लू और कुछ भी इस तरीके की फैब्रिक ग्लू हो गई या इल्फी हो गई या UHU हो गई, किसी भी अगर ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे से बचना है तो इस तरीके से आप लोग अपने हाथ को बिठा लें। अब किसी ने अगर 30-35 सूट एक दिन में सीने हो और वो इस तरीके से एक एक सूट पर ग्लू लगाता रहे या कुछ इस तरीके से करता रहे, अव्वल तो उसका टाइम जाएगा। टाइम जाने के साथ साथ ये होगा कि उसको डबल खर्चा पड़ जाएगा। 300 से 350 देते हैं सारी सिलाई, हाथ मारो 500 दे देंगे। और उसके बाद जो हम लोगों का बेड़ा गर्क होता है, बिजली भी लगाओ, चिप्स बुकरम भी लगाओ, धागा भी लगाओ, डिज़ाइनिंग के लिए लेसेस भी लगाओ। मतलब लेसेस तो क्लाइंट खुद लेकर देता है, लेकिन हम लोगों के पास बचत क्या होती है फिर अगर हम ग्लू वगैरह लगाने लग जाएं। भाई आप लोगों के इलाके में अच्छी देते होंगे सिलाई विलाई, मैं नहीं कह रही, लेकिन हमारे इलाके में तो बस यही रेट चलते हैं। और अगर थोड़ी ज़्यादा मांग भी लो ना पैसे, बाजी आप तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगती हैं। आप तो बहुत महंगी दर्जन है। हमने अपने इलाके से सिलाया था, हमने तो 250 दिए थे एक सूट की सिलाई। अल्लाह खुदाया दिल करता है यार मारो मुझे मारो। मतलब जब कोई ऐसे आकर कहता है ना बहुत दुख होता है यार, हम इतनी मेहनत से कपड़े सिलाई करते हैं ऊपर से ऐसे बोलने लग जाते हैं, खुद दो यार। किसी दिन हम भी अमीर होंगे ना फिर हम बोलेंगे ओ हम तो नहीं सी रहे। मजाक करियो यार, आप लोग वीडियो देख देख कर बोर हो जाते होगे तो इसलिए आप लोग को हंसाने की थोड़ी सी एफर्ट्स हो रही हैं। अच्छा खैर, बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी से शराफत से हम अपना काम करते हैं। चलें जी, यहाँ पर हम लोगों ने जो पिन्स वगैरह लगाई हुई, सिलाई चलाने से पहले पिन्स निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप लोग अगर ऐसा काम करेंगे कि नहीं भाई पिन नहीं निकाली और आपने सिलाई चला ली, सुई टूट जाएगी, जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगी। हाँ, अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब होता है उसके लिए आप लोग मुझे जी भर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, बस अनफॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा खैर, अनफॉलो नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में उसका हल बताऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ कि अनफॉलो मत कीजिएगा। अगर आप अनफॉलो कर देंगे तो जब मैं हल बताऊंगी फिर आप कैसे देखेंगे, तो इसलिए। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर देखिए, आपने नोकों को लावारिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितने भी कोने हैं उनको शराफत से, सीधे हाथ से, नरम नरम तरीके से सेट करके सिलाई चलाकर फिर छोड़ना है। ऐसे छोड़ देंगे ना, ये कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कपड़े की सारी फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इसकी फोल्डिंग की सिलाई चलाई थी ना, वो बहुत बड़ी सिलाई चलाई थी, और जब मैं इस पूरे गले को बना लूँगी, मतलब पूरा गला मेरा सिलाई हो जाएगा ना, फिर जो इसकी बड़ी सिलाई मैंने चलाई थी सबसे पहले अंदर का कपड़ा करने के लिए हम जो सिलाई चलाते हैं ना, उसको मैं खोल लूँगी। खोलने के बाद फिर मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि जो हल्की हल्की सुई के निशान है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर फिर भी आपके निशान नहीं ख़त्म हो रहे ना, आप नाखून की मदद से हल्का हल्का सा आगे पीछे करते जाएं कपड़े को, और वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी, हमारा नेक पूरा बनकर हो गया तैयार। अब जी जनाब, आपने दरमियान में खाली तो छोड़ना नहीं है गले को, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी दरमियान की सिलाई लगाने के बाद प्लेट्स बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं प्लेट्स बना रही हूँ ना, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेट्स बनाने। अगर ऐसे नहीं बनाना चाह रहे तो आपकी मर्ज़ी, जो डिज़ाइन भी बना लें,
लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि आपने यहाँ पर दरमियान में प्लेट्स बनानी है और इतनी प्लेट बनानी है जितना आपका गले का दरमियान का पत्ता है। अगर तो पत्ते से कम या ज़्यादा बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन पूरा ही नहीं आएगा, और जब आपका डिज़ाइन पूरा नहीं आएगा तो फिर इस डिज़ाइन को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा मुझे ये बताएं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारा बन गया, सारी प्लेट्स इसकी डल गई हैं और हम लोगों ने इसकी दरमियान की सिलाई को भी खोलना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाई है, छोटी नहीं लगाई मैंने सिलाई। और उसके बाद हम लोगों ने गले को रखा और ये जो प्लेट्स हैं इनको सेट करते गए और सिलाई करते गए। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको सेट करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक प्यारा सा नेक का पैटर्न बनकर हो गया तैयार। लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको सेट करना है। सेट करने के बाद सिलाई करनी है और जो दरमियान में एक्स्ट्रा सिलाई थी ना उसको आप लोगों ने खोल लेना है एंड में, क्योंकि अगर आप इसको लगा कर रखेंगे ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो खोलने से क्या होगा कि ये खूबसूरत रहेगी और अच्छी लगेगी। और देखिए जी, आपका शाहकार जिसको आप इतनी देर से देख रहे थे बनकर हो गया तैयार। और अपना कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे ही आप, लेकिन ये है कि लाइक करेंगे ना, फिर मुझे पता चलेगा ओ आप लोग को तो इतना पसंद आया ये वाला डिज़ाइन। खैर, अगर इसमें थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको लग रही हैं, ऐसे नहीं वैसे बनाना है, आपने इसमें कोई और तरीका इस्तेमाल करना है, या ऐसा है कि आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है, इससे थोड़ा सा कोई आसान तरीका आप देखना चाह रहे हैं, तो भी आप बता सकते हैं मुझे। और मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका ये था, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे वाला कोई काम नहीं है, जैसे कि ग्लू का खर्चा, जैसे कि हम लोग इसकी फोल्डिंग करें, सेटिंग करें, या फिर हमारी लेस इधर उधर सर के। देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन में भी लेस लगाई है, दामन में भी लेस लगाई है, पूरी कमीज़ बनकर तैयार की है। तो इसमें मैंने एक जगह एक कतरा क्या एक सुई जितनी भी मैंने ना ग्लू लगाई ना UHU लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, तो आसानी से बनकर हो गया ना तैयार। अगर आप भी इस तरीके का गला बनाना चाहते हैं 30 से 35 मिनट में गला तैयार हो जाता है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे में सूट सिल जाता है। अगर तो लाइट तंग ना करे तो मोटर वाली मशीन पर, और अगर हमारे इलाके की तरह लाइट जाए तो बस फिर